जबरदस्त विरोध हो रहा है और सड़कों पर उतरकर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान की दमनकारी नीति के खिलाफ इस समय जबरदस्त विरोध पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखा जा रहा है। सिंधुस्तान की मांग को लेकर सड़कों पर पाकिस्तान की आवाम उतर गई है और ये लोग कहते हैं कि हमको पाकिस्तानी कहलाने में शर्म महसूस होती है। हम नहीं चाहते कि दुनिया हमको पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर जाने, हम नहीं चाहते कि दुनिया हमको एक पाकिस्तानी के तौर पर जाने। इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि हमको पाकिस्तान से एक अलग आइडेंटिटी चाहिए, पाकिस्तान से एक अलग पहचान चाहिए और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी पहचान सिंधु देश के रूप में हो और इसीलिए जगह जगह अब बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितने टुकड़े होंगे पाकिस्तान के, ये फिलहाल पाकिस्तान को भी नहीं पता। हर एक छोटा इलाका जो है वो इस वक्त आग में धधक रहा है। वो कहते हैं कि हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ आतंक को पालता पोसता है और आतंक की मार अब पाकिस्तान के कई इलाकों में पड़ने लगी है। बलूचिस्तान खुद को आजाद घोषित कर चुका है। वो कहता है कि हमको भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना है। खैबर में लगातार टकराव चल रहा है पाकिस्तान सेना सरकार और केपीके के लड़ाकों के बीच में। और अब सिंध प्रांत पाकिस्तान का जो एक समृद्ध प्रांत है पाकिस्तान का, वो भी कहते हैं कि हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। आपको कुछ वक्त पुरानी तस्वीरें याद होंगी जब यही सिंध प्रांत में पाकिस्तान में संघर्ष हुआ था पानी के लिए और जब फौजी अफसर वहां पर उस संघर्ष को रोकने के लिए पहुंचे थे तो यही सिंध प्रांत के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया था पाकिस्तान की फौज को और कहा था जाओ, भाग जाओ यहां से, तुम हमारी पानी की जरूरत पूरी नहीं कर सकते तो तुम्हें यहां आने का कोई हक नहीं है। और अब अपने बहुत से इश्यूज को लेकर, मुद्दों को लेकर सिंध प्रांत के लोग कहते हैं कि हमको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना है, हमें सिंधुस्तान चाहिए, हमें अलग सिंध देश चाहिए। और इस समय वहां विरोध की चिंगारी भड़की हुई है। पाकिस्तान में तो एक और नई मुसीबत है इस समय पाकिस्तान के सामने, शहबाज शरीफ के सामने, कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो रहा है। बलूचिस्तान एक टुकड़ा, सिंध एक टुकड़ा, खैबर एक टुकड़ा, पीओके एक टुकड़ा, न जाने कितने टुकड़े होंगे पाकिस्तान के। तो सिंधुस्तान में यह आजादी की आवाज गूंज रही है, आजादी के नारे गूंज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लेकर रहेंगे आजादी, हम पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। इस तरह के नारे इस समय आम हो चले हैं सिंध प्रांत में और वो कहते हैं कि हमको नहीं रहना है, हमको पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना है। बलूचिस्तान के बाद अब पाकिस्तान में सिंधुस्तान की मांग तेज होती जा रही है। पाकिस्तान में सिंध प्रदेश की मांग, सिंध देश की मांग इस वक्त जोर पकड़ चुकी है। सिंध प्रांत में पाकिस्तान के खिलाफ इस समय जबरदस्त विरोध के सुर गूंज रहे हैं। पाकिस्तान की दमनकारी नीति के खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि अब न शहबाज न मुनीर, कोई हमारी आवाज नहीं दबा सकता। सिंधुस्तान की मांग को लेकर इस समय वहां के लोग, वहां की आवाम, वहां की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। हाथ में झंडे लहरा रहे हैं, झंडा भी तैयार कर लिया है उन्होंने अपना। उनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा नहीं है, उनके हाथ में झंडा है। वो कहते हैं कि ये हमारे सिंधु देश का झंडा है और यही हमारी आइडेंटिटी है। पाकिस्तान के झंडे के साथ हमको नहीं रहना है। और कई प्रांतों में पाकिस्तान के खिलाफ इस समय नाराजगी है और आजादी की मांग जोर पकड़ती जा रही है। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर, सिंधुस्तान, पीओके, हर तरफ पाकिस्तान से आजादी के नारे गूंज रहे हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ हैं। अजय, अब समझ में आएगा पाकिस्तान को कि आतंक का पिट्ठू, आतंक का पिछलग्गू बनना कितना खतरनाक हो सकता है। अपना देश कितने टुकड़ों में बंटेगा पता नहीं है अब पाकिस्तान को। देखिए रोहित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये देखा है और खासतौर पे पाकिस्तान ने पिछले इतने सालों से लगातार अपने लोगों की परवाह न करते हुए, पाकिस्तान ने जिन इलाकों पे कब्जा किया था उन लोगों की परवाह न करते हुए सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को पालने में किया। उसके बाद की ये तस्वीरें हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो और अब सिंधिस्तान की बात जो है वो लगातार बढ़ने लगी है। और सिंध खासतौर पर अगर आप देखें तो वो इलाका है, जब सिंध अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ पंजाब प्रांत बचता है। एक तरफ पाकिस्तान ने अगर इन लोगों को गौर किया होता तो शायद आज पाकिस्तान फल फूल रहा होता और दुनिया के कई
देशों के मुकाबले जो है वो आगे बढ़ रहा होता, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा, आतंकवाद को पैदा करता रहा और अब ये सिलसिला हो गया है कि बलूचिस्तान ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में साफ कर दिया गया कि हम किसी भी तरह से हस्तक्षेप जो है पाकिस्तानी सेना का, सरकार का नहीं चाहेंगे। और अब अगर सिंधिस्तान जो है ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि पीओजे जो है वो पहले से भारत का है और वहां पर लोगों का प्रदर्शन, लोगों की नाराजगी पाकिस्तान पहले ही झेल रहा है। बिल्कुल अजय, और पिछले करीब 2 हफ्ते पहले मुझे याद है कि एक रिपोर्ट मैंने देखी थी कि जैसे बलूचिस्तान में चीन की एंट्री कराई पाकिस्तान ने और उसके बाद विरोध के सुर और ज्यादा पुख्ता होते चले गए, बुलंद होते चले गए बलूचिस्तान में। और यही वजह है पिछले 2-3 हफ्तों में जो विरोध के सुर बढ़े हैं, क्योंकि 2 हफ्ते पहले इस तरह की रिपोर्ट आई थी कि चीनी सेना की एंट्री सिंध प्रांत में भी कराई पाकिस्तान ने, और इस बात को लेकर जो सिंध प्रांत के लोग थे वो बहुत नाराज थे। देखिए रोहित, दरअसल हो क्या रहा है कि पाकिस्तान ने जब देखा कि वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा, तो पाकिस्तान ने अपने इलाकों को आहिस्ता आहिस्ता कर्जे में डूबते हुए उनको दूसरे देशों के हवाले करना शुरू किया। पहले पीओजेके का सिलसिला शुरू हुआ, चीन को वहां पर पावर प्रोजेक्ट लगाने का, डैम बनाने का जो है काम दिया गया और चीन से इन्वेस्टमेंट कराया गया। उसके बाद बलूचिस्तान में आप देखें तो सीपैक बनना शुरू हुआ और ग्वादर तक वो सीपैक बनाने के लिए बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट चीन की करवाई और अब अमेरिका को भी माइनिंग के लिए वहां पर बुलाया गया है, वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा। इसी तरह से चीन को सिंध तक पहुंचा दिया था पाकिस्तान ने। इसके पीछे की पाकिस्तान की वजह यह थी कि वो अपने घर में तो सुखी था नहीं, वो इस चीज को सोच रहा था कि इन देशों को जब यहां इन्वेस्टमेंट करवाएंगे तो भारत के खिलाफ वो ताकतवर होगा। मगर उसे ये समझ नहीं आया कि वो खुद खोखला होता जा रहा है, क्योंकि देश आम लोगों से बनता है। जब आम लोग खिलाफ होते चले गए तो फिर पाकिस्तान के पास क्या रह जाता है। इसीलिए आप देखें तो पंजाब हो, सिंध हो, अब खैबर पख्तूनख्वा हो, पीएजे हो, बलूचिस्तान हो, ये तमाम इलाके जो हैं वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। और जब अंदर खाने जो जानकारियां हैं कि पाकिस्तान सेना जो है अब शहबाज शरीफ की भी सरकार को टॉपल करने में लगी है, उसके पीछे की वजह यह है कि शहबाज शरीफ के पास तो सत्ता में पावर है नहीं, वो भी एक गठजोड़ की सरकार चला रहे थे। तो ऐसे में अब सिंध प्रांत में भी जब ये चीजें होने लगी हैं तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी कितनी देर रहेगी ये मुश्किल है कहना। वहां बिल्कुल अजय, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटता हूं एक के बाद